हेलो एवरीवन। तो आज अपन देखेंगे नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। इसमें अपन देखेंगे कि नेशनल फ्लैग के बारे में, एम्बलम के बारे में, ये कब अपन ने अडॉप्ट करा था, कब होस्ट करा था, और बाकी सारे नेशनल सिंबल्स कौन कौन से हैं वो सारे देखेंगे। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द चैप्टर। सबसे पहले अपन बात करते हैं नेशनल फ्लैग की। जो नेशनल फ्लैग है इंडिया का, इसमें 3 कलर्स हैं, तो इट इज ट्राई कलर। ठीक है। तो 3 कलर कौन कौन से हैं? सैफरन, वाइट और ग्रीन। सबसे टॉप पर कौन सा है? सैफरन, फिर है वाइट और फिर है ग्रे। और इसका जो शेप है इट इज रेक्टेंगुलर शेप। तो ट्राई कलर है, 3 कलर्स हैं, और कौन सा शेप है? रेक्टेंगुलर शेप है। ये इसका रेक्टेंगुलर शेप है। सैफरन टॉप पर आता है, फिर वाइट आता है, फिर ग्रीन आता है। अब ये जो बीच में जो सर्कल है वाइट वाले जो सेक्शन में, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं अशोक चक्र। अब ये जो अशोक चक्र है, इसमें ये जो लाइन दिख रही है, इन लाइंस को अपन क्या बोलते हैं? स्पोक्स। और इसके अंदर कितने स्पोक्स होते हैं? इसके अंदर होते हैं 24 स्पोक्स। ठीक है। तो जो ये अशोक चक्र है, इस ये जो ब्लू वाला है, इसे क्या बोलते हैं? अशोक चक्र। और इसमें कितने स्पोक्स होते हैं? इसमें होते हैं 24 स्पोक्स। इसके अलावा इट वॉज डिजाइन बाय हु? इट वॉज डिजाइन बाय पिंगाली वेंकैया। ठीक है। एंड इट वाज अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947। तो 22 जुलाई 1947 को तो ये अडॉप्ट करा गया था, लेकिन ये होस्ट कब करा गया था? तो जब ये नेशनल फ्लैग था, ये अडॉप्ट तो अपन ने इसको 22 जुलाई को करा, लेकिन इससे पहले ये होस्ट करा गया था 1906 में, और ये कैलकाटा में करा था। फिर उसके बाद में कुछ मॉडिफिकेशंस करे, और ये आज जो अपना नेशनल फ्लैग है, ये अपन ने अडॉप्ट करा 22 को। और इसको फिर अपन ने जो अपडेटेड वर्जन था नेशनल फ्लैग का, ये अपन ने होस्ट करा था 1947 15 अगस्त। ठीक है। तो जुलाई में इसको अडॉप्ट करा, 1947 में 15 अगस्त 1947 में इसको अपन ने होस्ट करा था। किसने होस्ट करा था? जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ पर होस्ट करा था? रेड फोर्ट पे। तो 1906 में ये था तो सही, लेकिन ये एग्जैक्ट ये नहीं था, इसमें मॉडिफिकेशंस हुए। उसके बाद में अपन ने 22 जुलाई को इसको अडॉप्ट करा, और फिर उसके बाद में 14 अगस्त 1947 को होस्ट करा था। तो ऑफिशियल होस्टिंग अपन क्या बोलते हैं? 15 अगस्त 1947। तो ये था नेशनल फ्लैग के बारे में। ठीक है। तो ये नेशनल फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं, सैफरन, वाइट और ग्रीन। अब ये जो 3 कलर्स हैं, इनका इंडिकेशन क्या होता है कि क्या किस लिए और क्या स्टैंड करते हैं, क्या मतलब होता है इन कलर्स का? तो जो सैफरन है, दिस स्टैंड फॉर व्हाट? दिस स्टैंड फॉर करेज एंड सैक्रिफाइस। ठीक है। हिम्मत, करेज एंड सैक्रिफाइस। फिर वाइट जो है, इट स्टैंड्स फॉर पीस, प्योरिटी एंड ट्रुथ। वाइट स्टैंड्स फॉर पीस, प्योरिटी और ट्रुथ। फिर आता है ग्रीन। ग्रीन जो है, जो सबसे बॉटम पर होता है, इट स्टैंड फॉर ग्रोथ, फेथ एंड फर्टिलिटी। ठीक है। तो ये जो 3 कलर्स अपने नेशनल फ्लैग में यूज करे हैं, ये तीनों का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। और ये सैफरन का मतलब है करेज एंड सैक्रिफाइस, व्हाइट का मतलब है पीस, प्योरिटी एंड ट्रुथ, और ग्रीन का मतलब है ग्रोथ, फेथ एंड फर्टिलिटी। अब अपन देखेंगे नेशनल एम्बलम। जो नेशनल एम्बलम है, इट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम विच किंगडम? अशोका जो थे, उनके किंगडम से अपन ने ये जो नेशनल एम्बलम है अपना, अपन ने अडॉप्ट करा है। और इस नेशनल एम्बलम का मोटो क्या है? सत्यमेव जयते। ठीक है। सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? ट्रुथ अलोन ट्रेंड्स। ठीक है। तो ये जो नेशनल एम्बलम है, ये अपन ने अडॉप्ट करा है कौन से एम्पायर से? अशोका के टाइम के एम्पायर से। ठीक है। फिर इसका मोटो क्या है? सत्यमेव जयते, और जिसका मतलब है ट्रुथ अलोन ट्रेंड।
और ये जो अपना एम्बलम है, ये एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडाका उपनिषद। और ये अपन को कौन से टेक्स्ट में देखने को मिलती है? अथर्ववेदा में अपन को देखने को मिलता है। तो यहाँ से अपन ने इसको लिया था। और ये कब अपन ने अडॉप्ट करा था? इट वॉज ऑन 22 जनवरी 1950। इस टाइम अपन इसको अडॉप्ट करा था। अशोका के टाइम से अपन ने ये रेफरेंस लिया था इसका। और ये अपन को कहा मुकंदा उपनिषद अथर्ववेदा टेक्स्ट में देखने को मिलता है। इसका मोटो है सत्यमेव जयते, जिसका मतलब है ट्रुथ अलोन ट्रेंड्स, और अडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 में। अब नेशनल एम्बलम और नेशनल सॉन्ग, सॉरी नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। जो नेशनल एंथम है वो कौन सा है? जन गण मन। और जो नेशनल सॉन्ग है वो कौन सा है? वंदे मातरम। तो जो नेशनल एंथम है अपन पहले वो देख लेते हैं। नेशनल एंथम किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये कहाँ पे, कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? बंगाली लैंग्वेज में लिखा था। लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? बंगाली लैंग्वेज में लिखा था। कितने सेकंड्स लगते हैं इसको गाने में, इसको ये कंप्लीट होने में? इसको लगते हैं 52 सेकंड। और इसका जो शॉर्ट वर्जन है उसको कितने सेकंड्स लगते हैं? 20 सेकंड्स का लगते हैं इसको पूरे सॉन्ग को कंप्लीट होने में, पूरे एंथम को कंप्लीट होने में। और ये अडॉप्ट कब करा था? 24 जनवरी 1915। अब अपन बात करते हैं नेशनल सॉन्ग की। ये है वंदे मातरम। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसको इनको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं। ये कहाँ से लिया था? आनंद मठ नॉवल से लिया था, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी। और इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 3 मिनट्स और 30 सेकेंड्स लगते हैं इसको पूरा कंप्लीट होने में। कब अडॉप्ट करा था? 24 जनवरी 1950 के अंदर अपन ने इसको अडॉप्ट करा था। जो रविंद्रनाथ टैगोर है जिन्होंने अपना नेशनल एंथम लिखा था, ये इन्होंने एक और नेशन का नेशनल सॉन्ग लिखा था। वो है अपना बांग्लादेश। इन्होंने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा था। अब जो नेशनल एंथम है ये अडॉप्ट तो अपन ने करा था 27 जनवरी 1950 में। लेकिन इस नेशनल एंथम को पहली बार कब गाया था? ये गाया था अपन ने 27 दिसंबर 27 दिसंबर 1911 में अपन ने इसको पहली बार, ये पूरा नेशनल एंथम है ये गाया गया था। ठीक है। अब जैसे नेशनल एंथम है वैसे क्या है? नेशनल सॉन्ग। ये भी अडॉप्ट तो 24 जनवरी 1950 में हुआ था, लेकिन पहली बार कब गाया गया था? ये गाया गया था 1896 में। ठीक है। तो ये था नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग के बारे में। इसको लगते हैं 3 मिनट्स 30 सेकेंड्स कंप्लीट होने में, उसको लगते हैं 52 सेकेंड, और शॉर्टर वर्जन को कंप्लीट होने में 20 सेकेंड। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको इस गाने को कंपोज करा था, और इसको कंपोज करा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। फिर आता है नेशनल एनिमल। जो नेशनल एनिमल है अपना वो है टाइगर। कौन सा? रॉयल बंगाल टाइगर। ये इंडिया का नेशनल एनिमल है। और इसको नेशनल एनिमल कब बनाया था? 1 अप्रैल 1973 में अपन ने इसको नेशनल एनिमल बनाया था, जब ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था उसी ईयर में। और ये क्यों अपने टाइगर को नेशनल एनिमल बनाया था? क्योंकि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो एक्सटेंड हो रही थी, इसलिए उसको ये इट वाज गवर्नमेंट वन ऑफ द स्टेप अपन प्रिजर्व कर, मतलब टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने इस टाइगर को नेशनल एनिमल बना दिया। अब नेशनल बर्ड। इंडिया का नेशनल बर्ड कौन सा है? ये है पिकॉक। कौन सा है? पिकॉक। और ये कब डिक्लेयर करा था नेशनल बर्ड? ये करा था 1 फरवरी 1963 में।
ठीक है, तो नेशनल एनिमल तो अपना है टाइगर, और ये है अपना नेशनल बर्ड पिकॉक। फिर आता है अपना नेशनल फ्लावर। अपना नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? डेलम्बो न्यूसीफेरा। क्या है? डेलम्बो न्यूसीफेरा इसका साइंटिफिक नेम है, और नेशनल फ्लावर है लोटस। फिर आता है इंडिया का करेंसी। नेशनल करेंसी कौन सी है इंडिया की? इट इज रुपी। कौन सा? इंडियन रुपी। इंडियन रुपी को अपन कैसे लिखते हैं? उसका सिंबल क्या है? उसका सिंबल है ये, इट इज र, अपने देवनागरी लिपि में। और ये जो दो लाइन है, ये दो लाइन स्टैंड्स फॉर व्हाट? ट्राई कलर एंड इक्वालिटी। ठीक है, तो र लिखकर और अपन ये दो लाइंस बनाते हैं। दो लाइंस का क्या मतलब है? ट्राई कलर एंड इक्वालिटी। ये अडॉप्ट कब करा था अपने? 15 जुलाई 2010 में। और इसको डिजाइन किसने करा था? उदय कुमार ने। इट वॉज डिजाइंड बाय उदय कुमार। तो इंडियन रुपी है, और अडॉप्ट हुआ था 15 जुलाई 2010 में, और डिजाइन करा था उदय कुमार ने। तो ये हो गया अपना नेशनल करेंसी। फिर आता है अपना नेशनल कैलेंडर। तो इंडिया का जो नेशनल कैलेंडर है वो है साका कैलेंडर। कौन सा है? साका कैलेंडर। ये अडॉप्ट करा था ऑफिशियली, ये करा था 22 मार्च 1957 में इसको अडॉप्ट करा गया था। और ये स्टार्ट कैसे हुआ था? मतलब साका कैलेंडर की शुरुआत कैसे हुई थी, किसने करी थी? ये स्टार्ट हुआ था, कनिष्क एक रूलर था उनके टाइम पर। और ये कब? 78 एडी में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये ऐसा दिखता है कुछ साका कैलेंडर, जिसमें अपने जो मंथ्स होते हैं जनवरी फरवरी ऐसे नहीं होते हैं, इसमें डिफरेंट मंथ होते हैं। जैसे जेठ हो गया, बैसाख हो गया, श्रावण हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सारे होता, ये है साका कैलेंडर। ये डिफरेंट होता है क्रिश्चियन कैलेंडर से, जो अपना जनवरी फरवरी वाला है। ट्यूसडे वेडनेसडे इधर होता है, मंगलवार बुधवार सोमवार। तो ये अपना साका कैलेंडर है, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। फिर आता है नेशनल ट्री। नेशनल ट्री कौन सा है? बैंगन ट्री, जिसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? बरगद का पेड़ भी बोलते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? फिकस बेंगलेनेसिस। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? फिकस बेंगलेनेसिस। देखा भी होगा ये पीपल का पेड़, सॉरी बरगद का पेड़ तुमने। तो ये क्या है? नेशनल ट्री। फिर आता है नेशनल फ्रूट। नेशनल फ्रूट कौन सा है? मैंगो। सब समर्स में सब लोग मैंगो खाते हैं, सबका फेवरेट होता है इंडिया में, स्पेशली सबका फेवरेट, ऑलमोस्ट सबका फेवरेट होता है मैंगो। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मैग मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। और नेशनल फ्रूट कौन सा है? मैंगो। जैसे नेशनल फ्रूट है मैंगो, अब वैसे नेशनल रिवर भी है एक अपनी। तो क्या वो कौन सी रिवर है? गंगा। ठीक है, तो नेशनल रिवर कौन सी है? गंगा। इसका ओरिजिन, मतलब इसका जो गंगा रिवर है वो कहाँ से निकलती है? ये निकलती है, स्टार्ट होती है इसकी गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड से गंगा की शुरुआत होती है, और ये 2525 किलोमीटर्स तक अप्रॉक्स ट्रैवल करती है, और जाकर अपने कौन से ओशन में गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। अब ये कौन कौन सी जो स्टेट्स है उससे क्रॉस करती है? उत्तराखंड, जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। फिर आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है बिहार, फिर आता है झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, और फिर बे ऑफ बंगाल में अपने आप को जाकर, अपना जो सारा पानी है वो बे ऑफ बंगाल में जाकर छोड़ देती है। तो नेशनल रिवर कौन सी है? गंगा। फिर आता है नेशनल गेम। जो नेशनल गेम है वो अपना है हॉकी। वैसे इट इज नॉट ऑफिशियली कि कोई नेशनल गेम है इंडिया का, ऐसा कोई ऑफिशियल कोई रेफरेंस नहीं है हॉकी का, बट अपन ना जो मानते हैं वो इट इज हॉकी, कि नेशनल गेम इंडिया का हॉकी है। क्यों बनाया गया था इंडिया का नेशनल गेम हॉकी? बिकॉज जब ये डिक्लेयर करा गया था कि इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है,
तब इंडिया के पास में हॉकी के सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स थे, जो कि इंडिया के पास में 8 गोल्ड मेडल्स थे हॉकी के, इसलिए अपन ने नेशनल गेम हॉकी को रखा था। फिर आता है नेशनल एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल मतलब जो पानी में रहता है वो वाला एनिमल कौन सा है? गैंगेटिक डॉल्फिन। कौन सा है? गैंगेटिक डॉल्फिन। ये अपना नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। और कहाँ मिलता है? गैंगेटिक नाम से ही पता चल रहा है अपन को, कहाँ मिलेगा? गंगा रिवर में मिलता है। पहले इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, अब ये धीरे धीरे कम हो गई है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। गंगा का पानी जो है वो पॉल्यूटेड हो गया है इसलिए। तो एक्वेटिक एनिमल, नेशनल एक्वेटिक एनिमल इज गैंगेटिक डॉल्फिन। फिर आता है नेशनल स्वीट। तो इंडिया की नेशनल स्वीट कौन सी है? जलेबी। जलेबी, ठीक है। और ये ज्यादातर सारे शादियों में भी देखने को मिलती है। सब लोगों को इंजॉय करते हैं जलेबी खाना, इजीली मिल जाती है, अवेलेबल होती है। फेस्टिवल्स के टाइम पर भी लोग बाग पसंद करते हैं जलेबी। तो नेशनल स्वीट कौन सा है? जलेबी। फिर आता है नेशनल हेरिटेज एनिमल। तो इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है? एलिफेंट। ये क्यों है? बिकॉज इट इट एक्ट्स एज अ सिंबल ऑफ व्हाट? अ सिंबल ऑफ विजडम, स्ट्रेंथ एंड लॉयल्टी। तो इसलिए इसको अपना इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल बनाया गया है। देन नेशनल रेप्टाइल, ठीक है। नेशनल रेप्टाइल कौन सा है इंडिया का? इट इज किंग कोबरा। और ये सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट वेनेमस स्नेक है। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी इंडिया का नेशनल रेप्टाइल कौन सा है? किंग कोबरा। फिर आता है नेशनल वेजिटेबल। जैसे फ्रूट देखा था अपन ने, वैसे वेजिटेबल भी है इंडिया की एक नेशनल वेजिटेबल। वो कौन सा है? पंपकिन। कौन सा है? पंपकिन। इसको अपन हिंदी में कद्दू भी बोलते हैं। एंड ये बहुत रिच होती है विटामिन में और मिनरल्स में, और ये हेल्दी भी रहता है। इसलिए ये क्या है? नेशनल वेजिटेबल। ओके, दैट्स इट। ये आज की क्लास में ये इतना ही पढ़ेंगे। नेशनल सिंबल्स अपने सारे कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू एवरीवन।